जय जगदम्बा, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शास्त्रों से समाधान पर। और आज हम बात करेंगे एक प्रश्न की जो कई बार मुझसे पूछा गया है। वह यह है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का ऐसा कौन से मंत्र का जाप करें जिससे माँ दुर्गा की प्रसन्नता भी मिले, साथ ही साथ धन धान्य सुख समृद्धि भी प्राप्त हो। तो आइए आज हम जानते हैं कि माँ दुर्गा का वह सबसे बड़ा मंत्र, सबसे सरल और सबसे सुगम मंत्र कौन सा है। हम बड़े बड़े स्तोत्रों के, स्तुतियों के या बीज मंत्रों के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन सावधान, अगर आप भी बिना गुरु से प्राप्त किए बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र महा ऊर्जा है और उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु से यदि आपको मंत्र प्राप्त है और गुरु की आज्ञा है तभी आप बीज मंत्रों का जाप करें, अन्यथा बीज मंत्रों का जाप ना ही करें तो अच्छा है। तो कौन सा है वह सरल और सुगम मंत्र जिससे माँ दुर्गा की कृपा, प्रसन्नता और सब कुछ प्राप्त की जा सकती है? तो वह मंत्र है माँ दुर्गा का नाम। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम जप की जो महिमा है वह महिमा किसी के नहीं है, और फिर यदि नाम माँ दुर्गा का हो तो फिर उससे बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं। रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शिव शंकर कहते हैं कि न दुर्गा नाम सदृशम नामास्ति जगति तले। माँ दुर्गा के नाम की तरह नाम इस संसार में कहीं और कोई नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं मुंडमाला तंत्र में कि दुर्गेति द्वयक्षरम मंत्र जपतो नास्ति पातकम, यानी कि दुर्गा इन दो अक्षरों के नाम का जो जाप करता है पाप उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा गया है कि दुर्गे दैत्य महाविघ्ने भवबंधने को कर्मणि शोके दुखे च नरके यमदंडे च जन्मनि महाभये च रोगे चाप्या शब्दो हंत्रवाचकः एतान्नहंतव्य या देवी सा दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात जो दुर्ग है, दुर्ग शब्द का अर्थ है दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कुकर्म, शोक, दुख, नरक, यम दंड, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप, महाभय, रोग और आकार जो है वह है इन सभी को हरने वाला, इन सब का नाश करने वाला। तो दुर्गा शब्द की महिमा अपार है। काशी, जहां मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है, कहा जाता है कि काशी में जो मरता है भगवान शिव उसके कानों में तारक मंत्र पढ़ते हैं। तो भगवान शिव से पूछा गया कि वह तारक मंत्र कौन सा है, तो भगवान शिव स्वयं तंत्र शास्त्रों में कहते हैं कि तेषा मोक्ष प्रदानाय शंभु वाराणसीपुरे दुर्गेति तारकम ब्रह्म स्वयं करने प्रयच्छति। तो भगवान शिव स्वयं मरने वाले के कान में दुर्गा नाम का तारक मंत्र पढ़ते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि वाजपेय सहस्त्रस्य यत् फलम स्याद्यसन्न तत्फलम समवाप्नोति दुर्गा नाम जपत प्रिय। अर्थात एक सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल है वह केवल दुर्गा माँ के नाम को लेने से ही मिल जाता है। धनम यशस्य मायुष्यम प्रजा पुष्टि विवर्धनम सहस्र नाम अभिस्तुल्यम दुर्गा नाम वरानने। धन, यश, आयुष, प्रजा, पुष्टि, संतति, सब कुछ की वृद्धि होती है, सब कुछ मिल सकता है। अन्य देवताओं के 1000 नाम का जो फल है, 1000 नामों को जपने का, सहस्त्र नामों के जपने का जो फल है वह केवल दुर्गा माँ के एक बार नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं कि जिन भगवान श्री राम का नाम तारक मंत्र है, वह तारक मंत्र होने की क्षमता, वह शक्ति भी भगवान राम को दुर्गा नाम के जपने से ही प्राप्त हुई है। मान धातृ प्रमुखा सर्वे रामो दाशरथिस्तथा प्रजप्य तारिणीम दुर्गा मंत्रम सिद्धि मवाप्नुयो। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 50वें अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं कि सर्वे देवा हरि प्रमुखा मनवस्तथा मुनयो ज्ञाननिष्ठश्च योगिनश्चाश्रमस्तथा लक्ष्म्यादयस्तथा देव्यः सर्वे ध्यायन्ति तां शिवां तदैव जन्म साफल्यं दुर्गा स्मरणमस्ति चेत। चतुर्दशापि मनवो ध्यात्वा चरण पंकजम मनुत्वं प्राप्तवन्तश्च देवाः स्वं स्वं पदम तथा। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी प्रमुख देवतागण, सभी मनुगण, ज्ञाननिष्ठ मुनि, योगी, आश्रमवासी तथा लक्ष्मी आदि देवियां, ये सब उन भगवती शिवा का ही ध्यान करती हैं। जन्म की सफलता तभी समझी जाती है जब श्री दुर्गा का स्मरण हो जाता है। भगवती दुर्गा के चरण कमल का ध्यान करके ही 14 मनुओं ने मनुपद, देवताओं ने देवत्व और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपना अपना स्थान प्राप्त किया है। शास्त्रों में दुर्गा नाम के जाप की महिमा अपार है।
जो नित्य माँ दुर्गा के नाम का 108 बार जाप करता है वह धनी, पुत्री, ज्ञानी और चिरंजीवी होता है। 1008 जाप करने वाला धन, ज्ञान, रोग मुक्ति, बंधन मुक्ति, भय बंधन, पाप नाश और संतान आदि सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। नित्य 10,000 बार इस मंत्र को जाप करने वाला निग्रह और अनुग्रह में सक्षम हो जाता है और उसका जन्म कल्प वृक्ष के समान हो जाता है, वह सिद्ध हो जाता है। यदि वह क्रोध करे तो समझ लीजिए कि प्रलय है और वह प्रसन्न हो जाए तो समझिए कि सब कुछ दे सकता है। नित्य यदि कोई दुर्गा माँ के मंत्र का 1,00,000 बार जाप कर ले तो उसे ग्रह भी कभी पीड़ित नहीं कर सकते, न कभी उसका ऐश्वर्य घटता है, न उसे शत्रुओं से, सर्पों से, किसी भी चीज से भय नहीं रहता। आग, जल, चोर, जंगल, कहीं भी उसे भय नहीं होता। भूत, प्रेत, पिशाच उसकी परछाई से भी, उसके नाम से भी डरने लगते हैं। शत्रु, दुष्ट आदि तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ऐसा कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। और चंद्र सूर्य के समान होकर वह कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। और यदि कोई माँ दुर्गा के नाम का 9 करोड़ बार जाप कर ले तो फिर तो कहना ही क्या, वह तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पुत्र के समान है, वह स्वयं गणपति और कार्तिकेय के समान है। तो आइए इस नवरात्र हम भी माँ दुर्गा के नाम का जप करें और अपने जन्म को सफल बनाएं। जय जगदम्बा, हर हर महादेव।